अब हम सब जानते हैं कि सुपर सेंटाई पावर रेंजर्स के कंपैरिजन में काफी और काफी डार्क है, बट पावर रेंजर्स भी कुछ कम नहीं है। तो चलो बात करते हैं उन टॉप 10 मोमेंट्स की जहां पावर रेंजर्स काफी डार्क चले गए थे। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सर आंखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मेरे फेवरेट मोमेंट से, जो कि आता है पावर रेंजर्स एसपीडी से। तो मार्लॉक एक ऐसा विलन था जो किसी भी रिफ्लेक्शन से फ्री हो सकता था, तो उसे कमरे में लॉक करके रखा जाता है। बट अपने ब्लू रेंजर स्काई को चाहिए थी इंफॉर्मेशन, तो वो एंटी रिफ्लेक्टिव चश्मा पहन के मार्लॉक के सेल में जाता है। मार्लॉक एग्री कर देता है इंफॉर्मेशन के लिए अगर स्काई अपनी सबसे सैड मेमोरी उसके साथ शेयर करेगा तो, और स्काई उसे बताता है जब उसके फादर जो रेड रेंजर थे उन्होंने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी लोगों को बचाने के लिए। और जैसे ही स्काई यहाँ अपना एक आंसू बहाता है, उस आंसू के रिफ्लेक्शन से मार्लॉक आजाद हो जाता है। और ये सीन बहुत क्रीपी था, बट सैड पार्ट ये था कि स्काई के फादर को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद मार्लॉक था, और स्काई की मदद से वो आजाद हो जाता है। I never saw him again. नंबर 2 पे एक और बार फिर से बात करते हैं एसपीडी पर। तो कमांडर क्रूगर पर हमने बहुत सारे मीम्स देखे हैं, लेकिन उनकी ओरिजिन बहुत ट्रेजिक थी। उसके होम प्लेनेट पर जब ग्रम ने हमला किया था तो क्रूगर ने एक एंड पर फाइट की, पर कुछ नहीं कर पाया। वो उसका प्लेनेट डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उसकी वाइफ को छीन लिया गया और उसे अकेला छोड़ दिया गया, ये सोचने के लिए कि वो अपने प्लेनेट का आखिरी एलियन बचाए। और इसीलिए पावर रेंजर्स एसपीडी में जब क्रूगर फाइट करता है तो बड़ी बात होती है, क्योंकि क्रूगर ने कसम खाई थी कि वो अपने प्लेनेट को नहीं बचा सका था तो वो कभी वेपन्स नहीं उठाएगा। पर जब ग्रम फिर से उसकी लाइफ में आया अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो उसे भी रेंजर बनना पड़ा। अब ये मत पूछना कि ये हेलमेट उसके सर में फिट कैसे हुआ। Our men fought valiantly. We were no match for the endless army of Trubians. Victory! नंबर 3 पर अब आते हैं पावर रेंजर्स वाइल्ड फोर्स में। कोल अपना मेन रेंजर जो लिटरली नेचर के साथ बड़ा हुआ, हमेशा बस एक चीज को क्वेश्चन करता था कि आखिर उसके पेरेंट्स के साथ हुआ क्या। तो हुआ ये था कि एडलर नाम का बंदा कोल के पेरेंट्स के साथ लैब में काम करता था, बट वो उन दोनों के प्यार से इतना जलता था कि उसने खुद पर एक्सपेरिमेंट करके खुद को एक मॉन्स्टर में बदल लिया। वो बन गया मास्टर ऑर्क। और कोल के पेरेंट्स जो दुनिया को बचाने में लगे थे वो अपने ही बेस्ट फ्रेंड के हाथों मारे गए, क्योंकि वो उनके प्यार से जलता था। I'll be destroyed soon. Just like your parents. What? इसके बाद का डार्क मोमेंट आता है पावर रेंजर्स ऑपरेशन ओवरड्राइव पर। तो हम सब जानते हैं कि मैक के फादर उसको रेंजर बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन सिचुएशन बिगड़ जाने की वजह से मैक को रेड रेंजर बनना पड़ता है। अभी एक मिड सीजन था, बट मैक बेस्ट रेंजर था। तो जब प्लॉट ट्विस्ट सामने आता है कि मैक असल में डॉक्टर का बेटा नहीं है बल्कि वो एक एंड्रॉइड है, उसकी सारी मेमोरीज फेक थी, वो बस 2 साल का रोबोट था, उसकी पूरी लाइफ, उसका पैशन, सब कुछ एक झूठ था। यहाँ मैक के हैवी इमोशन तुम समझ ही सकते हो कि कितना ज्यादा बुरा लग रहा होगा उसे। Did something happen to me? Yeah. अब आते हैं मेरे फेवरेट रेंजर डायनो थंडर के ट्रेंट यानी व्हाइट रेंजर पर। अब ट्रेंट एक ग्रेट इंट्रोडक्शन था। वो पहले एक दुश्मन की तरह इंट्रोड्यूस हुआ शो में, उसके बाद वो एक हीरो बना। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब शो का विलन मेसागॉग ट्रेंट को किडनैप कर लेता है और फिर वो ट्राई करता है ट्रेंट को मारने की। बट इस चीज को और डार्क ये चीज बना देती है कि मेसागॉग असल में ट्रेंट के ही फादर की ही पर्सनैलिटी थी। तो ट्रेंट के बहुत चिल्लाने पर फाइनली उसके डैड अपनी बॉडी पर कंट्रोल करके उसे बचा लेते हैं, पर एक बेटा अपने ही बाप के हाथों मरने वाला था। You have to get out of here. No, I can help. No! Find a way to stop this. Until I do, I want you to go and use your powers for something good. इसके बाद आता है पावर रेंजर्स आरपीएम। अब ये पूरा शो ही डार्क था, दुनिया का खत्म होना अलग, इवन अपना जो मेन रेंजर और डॉक्टर हैं उनकी बैक स्टोरी ही बहुत डार्क थी। उन सब ने ही किसी न किसी को खोया था, लोगों को मरते देखा था, अपनों से धोखा खाया था या अपनों को धोखा दिया था।
आरपीएम अपनी खुद की एक लिस्ट डिजर्व करती है क्योंकि इसमें डेथ और डार्कनेस इतनी सारी थी। पर सबसे बड़ी बात, जो एपोकलिप्स स्टार्ट हुई थी इस शो में, वो हुई थी डॉक्टर के की गलती की वजह से। तो ये पूरी टीम ही बस ट्रेजेडी पर बिल्ड हुई थी, पर यही चीज इसे स्पेशल बनाती है क्योंकि ये डार्क होने के साथ साथ काफी मैच्योर और टॉप 5 रेंजर्स सीजन्स में से एक था। पर अब आते हैं सबसे बड़े पे, पावर रेंजर्स लॉस्ट गैलेक्सी। मतलब तुम कभी भी डार्क चाइल्डहुड मोमेंट्स की बात करो तो ये सीन हमेशा से दिमाग में आता है। एक हैप्पी पिंक रेंजर जब उसके सामने आता है ऐसा वेपन जो कई लोगों की जान ले सकता था, तो उसने वही किया जो कोई भी हीरो करेगा। वो बिना सोचे उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए स्टॉर्म में कूद गई और इसका अंत कैसे हुआ? केंड्रिक्स की मौत से। पिंक रेंजर लोगों को बचाने के लिए मारी गई, जो कि सैड, डार्क और शॉकिंग था कि सबसे फेवरेट रेंजर्स में से एक अब दोबारा कभी नहीं दिखेगी। एक सुपर हीरो की डेथ, एक हीरोइक सैक्रिफाइस। ये हुआ था क्योंकि पिंक रेंजर की एक्ट्रेस खुद हॉस्पिटल में अपनी लाइफ के लिए लड़ रही थी, बट इन दी एंड एक्ट्रेस और पिंक रेंजर दोनों अपनी बैटल जीत कर वापस आ गई। You don't know how many times I wished you'd come back. I missed you. फिर आते हैं पावर रेंजर्स के नेटफ्लिक्स स्पेशल पर। नेटफ्लिक्स ने माइटी मॉर्फिन पर एक ट्रिब्यूट एपिसोड बनाया था 2 साल पहले, पर क्योंकि येलो रेंजर की जो एक्ट्रेस थी वो सैडली रियल लाइफ में मर चुकी थी, तो उन्होंने एक डिसीजन लिया जहां ट्रिनी को उन्होंने अपने सूट में दिखाया, जहां रीटा के अटैक में ब्लू रेंजर को बचाने के लिए ट्रिनी यानी येलो रेंजर बीच में कूद गई और वहीं वो मारी गई। अब वो ऑफ स्क्रीन भी बता सकते थे क्योंकि एक्ट्रेस तो डेड थी ही, बट ऑन स्क्रीन इस डेथ को दिखाया। ये सैक्रिफाइस काफी डार्क था। Goodbye, Trini Kwan. If anyone needs me, I'll be in the dark dimension planning my revenge. फिर आते हैं पावर रेंजर्स टाइम फोर्स में। तो टाइम फोर्स एक स्पेशल सीजन था क्योंकि इसके विलन सोसाइटी अपनी ट्रैजिक बैक स्टोरी की वजह से विलन बने थे और उनमें से एक था रेंजिक्स। वो जब पैदा हुआ था तो एक म्यूटेंट था, बस यही उसकी गलती थी। लोग उसे देख देख कर डरते थे, सब उससे दूर भागते थे, उससे नफरत करते थे और उसका मजाक बनाते थे। ये इतना ज्यादा बढ़ गया कि रेंजिक्स ने फाइनली अपने जैसों की एक आर्मी खड़ी कर दी ताकि वो इंसानों से इस नफरत का बदला ले सके। I gathered every other wretched creature and formed an army of criminals that terrorize this city. अब आते हैं पावर रेंजर्स इन स्पेस में। टॉमी ऑलिवर के अलावा अगर कोई कैरेक्टर पावर रेंजर्स में आइकॉनिक था तो वो था जॉर्डन। पावर रेंजर्स के स्टार्ट से लेकर 6 सीजन तक ना सिर्फ उसने कई यंग लोगों को रेंजर बनाया बल्कि दुनिया को बचाने में उनकी हेल्प भी की। पर जब पूरे यूनिवर्स में इविल इतना बढ़ गया और अच्छाई की पावर हारने लगी तो जॉर्डन ने बोला कि अगर वो जिस ट्यूब में है, अगर उस ट्यूब को तोड़ दिया जाए तो उसके अंदर की पॉजिटिव एनर्जी मोस्ट इविल को खत्म कर देगी और अच्छाई को बुराई के ऊपर एक अपर हैंड देगी। और बहुत सारे आर्गुमेंट के बाद रेड रेंजर ने जॉर्डन को खत्म करके यूनिवर्स को बचा लिया और इस तरह इन स्पेस तो खत्म हुआ ही, पर लास्ट 6 सीजन से पावर रेंजर्स के स्टार्ट से जो लेगेसी थी जॉर्डन की वो भी खत्म हो गई और बाकी कैरेक्टर से अलग जॉर्डन की डेथ परमानेंट थी। But Zordon, what's going to happen to you? I will be gone, but my spirit will forever live in all that is good. तो ये थे टॉप 10 डार्केस्ट मोमेंट्स पावर रेंजर्स में। अब ये किसी भी ऑर्डर में नहीं थे, तो अब तुम बताओ कि तुम्हारे लिए सबसे डार्केस्ट पावर रेंजर सीजन कौन सा है या कौन सा मोमेंट है। और कोई भी बच्चा नियो सबान रेंजर्स की बात नहीं करेगा। इस चैनल पे हम बस सबान ओरिजिनल और डिज्नी एरा के पावर रेंजर्स की रिस्पेक्ट करते हैं। तुम्हें नहीं पता वो कौन से हैं तो गूगल कर लो। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी वेबटास्टिक, बी फैंटास्टिक।